अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सब मेरे बहन भाई कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ़ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, मेरे और मेरी बेटी समेत। सुनाए सब कैसे हैं? इधर तो मौसम बारिश वाला हुआ था, ठंडा ठंडा मौसम था। हम आज गए थे ऑर्थोपेडिक के पास, और मैं अपने डॉक्टर मेडिकल के पास गई थी। तबीयत बताया था ना, परसों से मेरी ठीक नहीं थी, तो मेडिसन उसने मेरी चेंज करनी थी। बेटी की जो थी वो बैंडेज चेंज होनी थी, आपको बताया था। उसका छोटा सा ऑपरेट उन्होंने किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि आप घर जाएं, और घर आके डॉक्टर जो है उसका एक एक्स्ट्रा एक होती है यहाँ पे बैंडेज उतार के, तो वो इसको वो कर देंगे ना। एक जूता सा होता है ना, उसके अंदर भी उन्होंने मेडिसन रखी होती है, वो पहनाएंगे। वो घर आके खुद करेगा डॉक्टर। तो आप अब घर चले जाएं। उन्होंने सेटल हमें दे दी थी, नाम शाम टाइम बता दिया था। तो मेरा बेटा क्या था, मामा मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं थी, तो मेरे बेटे का दिल ये था कि मामा को लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। तो फिर मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी हम तीनों गाड़ी में बैठे, वहाँ से फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। 40-50 किलोमीटर दूर हम लोग गए। बेटे ने आइसक्रीम खाई, गाड़ी में बैठे तो इसने बड़े मज़े के सॉन्ग लगाए, कवालीज लगाई, कुछ नातें लगाई कि मामा खुश हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब से वापस आई तो बेटी की टेंशन थी, बस एक दो टेंशन्स और थी, जिस वजह से जो था ना वो तबीयत ख़राब थी मेरी। तो कल फिर बकायदा जो था मेरा वो अल्ट्रासाउंड हुआ था, हॉस्पिटल ले गए थे। तो वहाँ पे सारा चेकअप मेरा हुआ, और उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा कल मेरी ख़राब थी ना। और पूरा दिन मैं फिर सोई रही, लाइव भी नहीं कर सकी, इसी तरह मेरा टाइम गुजर गया। और बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मुंह में कैमरा डाल के उन्होंने सारा चेकअप किया था, जिस वजह से फिर मैदे तक कैमरा गया था ना मेरा, तो उस वजह से फिर मेरा बोलना मुश्किल था। और ज़ख़म भी काफ़ी हो चुका था गले में भी, और अभी भी मुझे जलन है, खाना नहीं मैं खा सकती। लेकिन जो मैंने रेसिपी बनाई ना, उसमें मुझे खाना चखना पड़ा गलती से, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, घंटा एक सो गई थी। उसके बाद मैंने आज बड़ी मज़ेदार अपने बेटे की और बेटी की फरमाइश पे एक ज़बरदस्त किस्म की एक बोनलेस गोश्त के साथ एक ज़बरदस्त चाइनीज़ बनाई कढ़ाई। बड़ी अजीब सी आपको लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल न्यू रेसिपी, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिसमें 2 प्याज जाएंगे, शिमला मिर्च जाएगी, सोया सॉस जाएगा, ग्रीन प्याज जाएगा, हॉट चिली सॉस जाएगी, केचप जाएगी। इसके अलावा सेसमी तिल जाएंगे, सेसमी सीड्स जिनको कहते हैं, नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, अदरक का पाउडर मस्त जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और फ्रेश क्रीम जाएगी। तो 2 किलो हमारे पास गोश्त है। और ये जो ग्रीन वाला जिसे पंजाबी में भूखे कहते हैं ना, ये भी हम डालेंगे। और ये कढ़ाई हमारी इतने मज़े की बनने वाली है, जिसमें सब्जियां भी हैं और गोश्त भी है, और ये बच्चे बहुत शौक से मेरे खाते हैं। तबीयत नासाज होने के बावजूद मेरे बच्चों को खाना मेरे ही हाथ से खाना था। तो कहते हैं ना, मरते क्या ना करते, तो वो करना तो हमने था। और मेरे हाथ पे जो आपको ये बैंडेज नज़र आ रही है ना, इधर कल मुझे लगा था कनोला, और जिसकी वजह से ये जगह बहुत ब्लू थी और बहुत ब्लड निकल रहा था, इसलिए डॉक्टर ने फिर बड़ा प्लस्तर लगा दिया था। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया था। और बड़ी परेशानी सी बन गई थी घर में। बहरहाल क्या करते, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो फिर मैं बता नहीं सकती। बहरहाल मैंने 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला अपने फ्राई पैन में, शाम का टाइम था ना। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून मेरे पास था, जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ। आज 22 दिन हो गए इस पेस्ट को बने हुए, और बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। हल्का सा फ्राई हुआ, इसमें मैंने डायरेक्ट डाल दिया, मैंने गोश्त डाल दिया। बोनलेस डालना है, हड्डी वाला नहीं। ये बोनलेस कढ़ाई हमारी बनेगी चाइनीज़ टच के साथ, और सब्जियों के साथ बनेगी। बहुत मज़े की बनती है मेरी बहनों, इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी ये वाली, देखी ज़रूर होगी लेकिन बनाई नहीं होगी। तो ये जो प्याज की जो ग्रीन वाली है ना, ये देखिए मैंने इनको तिरछा काटा था, इनको मैंने ग्रिल पे करना है। प्याज भी मैंने सलाद की तरह 2 काट लिए थे, 3 डालने हैं आपको जितने पसंद हैं। मैं अपने बच्चों के हिसाब से, हम लोग 8-9 लोग थे, उस हिसाब से मैं खाना बना रही थी।
और मेरी बेटी कह रही थी मामा छोड़ दें, हस्बैंड भी कहते हैं ना बनाए। मैंने कहा मैंने रेसिपी काफ़ी दिन से नहीं बनाई, तो बेटी ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी ना, इसलिए फिर मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मैंने सिर्फ बनाया और जाके लेट की हूँ, बाकी सारा कुछ उसने समेटा है, वरना सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। तो मतलब ईद का दिन था कि मुझे सब कुछ नहीं करना पड़ा। फ्राई पैन भी मेरी बेटी ने धो के मेरे पास रख दिया। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और 6 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डालूंगी, क्योंकि ये जो सब्जियां हमने ग्रिल वाले फ्राई पैन में बनानी है, ये कैरी गोट बटर है जिसका मैं घी बनाती हूँ। ये मैंने डाल दिया 6 टेबलस्पून। मुझे तो अंदाज़ा, आप लोग अंदाज़ा अगर आपको लोगों को नहीं है तो 6 टेबलस्पून आप ऑयल डालें, क्योंकि मैंने इसमें सारी सब्जियां जो है ना ग्रिल करनी है। सब्जियों को हमने बिल्कुल नहीं पकाना इसको, ताकि इनकी जितनी भी होती है ना इनकी नेचुरल वो रहना चाहिए कलर इनका। गोश्त हमारा गल चुका था। एक गलती यहाँ मेरे से होगी कि मैं सारे सॉस डाल चुकी थी। मैंने अपनी तरफ से कैमरे को ऑन किया, कैमरा ऑन नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, आपसे करूँगी। आपको मैंने चीज़ें सारी दिखाई थी, सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, केचप, काली मिर्च, उसके अलावा नमक, उसके अलावा नमक मैंने आखिर पे डाला था, और उसके अलावा जो था ना इसमें जाएगा आई थिंक अदरक का पाउडर, वो मस जाता है। उसके बाद सेसमी सीड्स हमने आखिर पे डालने हैं और दम पे डालने हैं, और क्रीम मैं अब डालूंगी। आई एम सो सॉरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाराज़ ना हुइएगा, क्योंकि वही मसाले जो मैंने रखे हैं आपको दिखाए हैं वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए, गोश्त के अंदर। और अब क्रीम डाल दी, इसको छोटे चूल्हे पे शिफ्ट किया और वो बड़े चूल्हे पे मैंने ग्रिल वाला अपनी सब्जियां रख दी, ताकि मेरी सब्जियां ग्रिल भी हो जाएं और उनका कलर भी ख़राब ना हो, क्रिस्पीपन भी उनके अंदर रहना चाहिए। इधर मेरा गोश्त क्रीम में 2 मिनट में पका, 2 मिनट में दरमियानी आंच पे मैंने गोश्त को पका लिया। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली थी। उधर मेरी सब्जियां भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए थोड़ा स्पाइसेस, मगर ये मैंने 7 लोगों ने खाना था, जिसमें जो भी मिर्च नहीं खाता तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप मिर्च डालेंगी तो फिर ये डिफरेंट बन जाएगा, इसलिए ये मिर्च में नहीं बनता, इसलिए मैंने अभी फिर भी इसमें काली मिर्च ज़्यादा डाल दी थी, लेकिन बच्चों के हिसाब से मिर्च बिल्कुल ठीक थी। अब सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी, और इसमें 1 टेबलस्पून मैं टीस्पून मैंने ना सोया सॉस वो डालूंगी, सेसमी सीड्स, तिल, काले तिल हो जाएं, वाइट तिल हो जाएं। और ये जो हाथ पे मेरे आपको नज़र आ रही है ना, ये बैंडेज हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये हाथ पूरा ब्लू था, कैनोला लगा था ना जब हॉस्पिटल में रही हूँ, तो उस वजह से ना मेरा बीपी माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। बस थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था मेरे मागन में, मैदे में, तो उस वजह से फिर उन्होंने कैमरा डाला था और उससे गले में और सीने में हर जगह पे ज़ख़म सा हो गया। और यहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया था। 4-5 घंटे में मेरे ख्याल में ये हुआ सारा कुछ। बहरहाल मैं ये आपको दिखाई थी, हमारी शिमला मिर्च, हमारी सब्ज़ मिर्च, हमारी प्याज, हमारा जो ग्रीन जिनको पंजाबी में पूके कहते हैं, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। बिल्कुल हमारी क्रिस्पी ये थी, हमारी सारी सब्जियां थी। इसके बाद मैंने इसको अपने डाला कांच के बाउल में, क्योंकि ये पक चुका था। ज़्यादा नहीं पकाते इसको, गोश्त गलना चाहिए। चाइनीज़ लोग तो इतना पकाते भी नहीं है ना, लेकिन मैंने इसको देसी टच और चाइनीज़ टच दोनों दिया, ताकि मेरी बहनों और भाइयों के लिए आसानी हो जाए। इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद जो प्याज मैंने काटा था उसके 2-3 लच्छे मैंने निकाल लिए थे डेकोरेट के लिए, इसके ऊपर वो डाले। और मेरी भांजी भी कहती खाला आपकी तबीयत नहीं ठीक तो मत बनाएं। तो मैंने कहा काफ़ी दिनों से अपने व्यूज़ के साथ मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, तो फिर सोया भी नहीं जा रहा था मुझसे, लेटा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा चलें प्रेपरेशन सारी हुई हुई है तो मैं बना लेती हूँ। मैंने इसके ऊपर डाले अच्छे से 2 से 3 टीस्पून मैंने सेसमी सीड्स, तिल जो हैं ये डालें। तो ये चाइनीज़ खानों में तो ज़रूर जाते हैं। मेरी डिश तैयार होगी, टेबल पे लेके आई, मगर मुझसे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक नवाला तोड़ के मुंह में डाल लिया। मुझे जो है ना सालन और रोटी और ये चीज़ें सख्ती से मना है, 4-5 दिन मैं नहीं खा सकूँगी, क्योंकि दूध, दही और ये इस तरह की लिक्विड सी चीज़ें मैंने खानी है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से मेरा गला ठीक नहीं हुआ। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने जो ना वो खा लिया था। बेटी ने सलाद बनाया, एक बेटी ने रोटियां बनाई, और मेरा खाना रेडी हो गया। बस जाते जाते इतने कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें,
कोई भी बुरा करता है उसके साथ बुरा ना करें, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और ख़ास तौर पे मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा ताकि मैं ठीक हूँ और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरी बेटी के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा ताकि उसके पाँव में जल्दी से आराम आ जाए। अब वो 10th क्लास में गई है और मैं चाहती हूँ कि वो अपने स्कूल खुलने पे वो अपने पाँव पे चल के जाएं। अभी तो वो स्टिक्स पे है, तो चलें, अब तो अब हॉलीडे है ना, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं है। और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, अच्छी बनी। अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे अप्रिशिएट जब आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और मुझे जो है ना वो आपकी आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मुझे दे इजाज़त किसी अच्छी सी रेसिपी में, अच्छे से व्लॉग में, किसी अच्छी सी जगह पे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।